बोल बोलिए। Where the amount to be spent by a company under subsection 5 does not exceed 50 lakh rupees, the requirement under subsection 1 for constitution of the Corporate Social Responsibility Committee shall not be applicable, and the functions of such committee provided under this section shall in such cases be discharged by the board of directors of such company. ठीक है, अब इसको मैं उठा के सबसे पहले से ले लूं, ये सबसे पहले सेक्शन से लिंक है। यहाँ था ना कि आपको बनानी है कंपनी। यहाँ पे क्या लिखा था, अगर आपका मिनिमम 5 करोड़ रुपए है तो आपको कमेटी बनानी है। हाँ, अब यहाँ पे इसने एक एक्सेप्शन दे दी इस चीज के लिए कि अगर आपका CSR स्पेंड जो है 50 लाख रुपए ही आ रहा है, अब 50 लाख रुपए CSR स्पेंड कब आएगा, जब 50 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 2 इतना आपका प्रॉफिट हो। 50 2.5 2500 तो अगर 25 करोड़ का लेस प्रॉफिट है, अगर आपके प्रॉफिट्स लेस देन 25 करोड़ है एवरेज, तो बेसिकली बोर्ड ही सारे CSR कमेटी वाले फंक्शन डिस्चार्ज कर सकते। ठीक है, ये नहीं था पहले, ये अभी रिसेंट। हाँ, तो इसका यही मतलब हुआ 9th का। हाँ जी, 25 करोड़ ना। हाँ, रफली इतना ही होगा ना। 25 करोड़ का 2% कितना हो गया, 50 लाख रुपए आएगा। तो अगर आपका प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट 25 करोड़ से कम है तो आपकी CSR स्पेंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी आएगी, 25 लाख से कम, 50 लाख से कम। तो आपको उस केस में CSR कमेटी लगी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपको नहीं चाहिए, आपका बॉडी CSR वाले हमारा। ठीक है सर, क्लियर है। हाँ जी। ये क्लियर हुआ। तो अभी कितने सबसेक्शन है मुझे बताओ इसमें 135 में? 9 स्पीड से बता दो, 1 से 9 क्या क्या था। नहीं आया तो देख के बताओ, लेकिन बताओ 1 क्या था। फर्स्ट वन इज applicability that specifies the net worth, turnover and profit criteria based on which this would be applicable. Then the second section is about disclosure in the board's report. What composition is to be disclosed in the board report, and the composition is minimum 3 directors, out of which 1 should be independent, and अगर independent की requirement नहीं है तो फिर 2 directors बहुत चलेगा। फिर then the corporate social responsibility committee के जो functions हैं, जो necessary functions हैं, third subsection वो बताता है। The first one is to formulate and recommend to the board कि क्या क्या policy है, recommend करती है CSR committee, approve board ही करता है। Then the second is कि expenditure कितना हम करेंगे, recommendation again कि recommend करती है CSR committee कि हमें कितना expenditure 40 लाख करना है, 50 लाख करना है, but it should be more than the 2% of the average net profit in the last 3 years. Then the third is monitoring, that is standard versus performance. आवाज थोड़ी कट रही है आपकी। ठीक है, थर्ड ही हो गया, चौथा क्या था? हाँ, अभी क्लियर। हाँ, so फिर उसमें फोर्थ में है बोर्ड के फंक्शंस की बोर्ड क्या करेगा। तो आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशंस मेड बाय द CSR कमिटी, बोर्ड CSR पॉलिसी को अप्रूव करेगा, और जो भी एक्टिविटीज CSR पॉलिसी में इंक्लूडेड हैं उसी के हिसाब से ही एक्चुअल में भी कंपनी ने अंडरटेक करी हो वो एक्टिविटीज, वो इंश्योर करेगा। फिर पांचवा, फिफ्थ सबसेक्शन वाज, स्क्रीन पे आ रहा है ना? स्क्रीन पे आ रहा है 5? हाँ, अब आ गया। हाँ, सो बेसिकली द फिफ्थ सबसेक्शन स्टेट्स कि कितना हमें स्पेंड करना है ऑन द मतलब मिनिमम स्पेंड कितना है CSR एक्टिविटीज पे, दैट इज 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर्स। और अगर 3 साल हुए ही नहीं है कंपनी को फंक्शन करते हुए तो पिछले साल का ही एवरेज जो भी प्रॉफिट होता है 2% ऑफ द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट वो लेना पड़ेगा। उसके बाद 6 क्या था?
फिर एक इसमें प्रोविजंस भी हैं कि अगर सेट ऑफ के की अगर ज्यादा स्पेंड हो गया तो सेट ऑफ हो जाएगा अगले साल में, अगर 12 की जगह 15 हो गया तो, और अगर कम स्पेंड हुआ तो हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में। वो सब प्रोविजंस है। 3 प्रोविजन और है। पहला इसमें है जो लोकल एरिया का, दूसरा है कि अगर आपने लोकल कम स्पेंड करी, और तीसरा ज्यादा स्पेंड किया तो ज्यादा स्पेंड करना। देन द सिक्स्थ, then there is an explanation also कि net profit जो है वो इस सेक्शन के लिए in accordance with 198 ही कैलकुलेट होगा। then the sixth subsection says that जो भी amount unspent रह जाएगा that can be divided into two parts, one is ongoing and the other is नहीं ये 6 जो है वो खाली ongoing के लिए है, उससे पहले था वो। अच्छा, वो प्रोविजन में ही आ गया होगा क्योंकि उससे इससे पहले ऑनगोइंग से पहले वो चीज थी कि अब ये ऑनगोइंग के लिए, अगर आपने ऑनगोइंग स्पेंड नहीं किया तो क्या होगा? हाँ, सो बेसिकली अगर ऑनगोइंग हमने स्पेंड नहीं किया तो वो विद इन 30 डेज जो है अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट सीएसआर अकाउंट में स्पेंड हो जाएगा फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। और अगर अगर हमने 3 साल तक भी, वो जो विंडो दिया है गवर्नमेंट ने दैट इज फॉर 3 इयर्स कि हमें 3 इयर्स में वो अमाउंट स्पेंड करना ही है, और अगर वो तब भी नहीं हम कर पाए तो वो गवर्नमेंट के एक फंड में चला जाएगा जहां से इट कैन नॉट बी क्लेम्ड बैक अगेन। हेलो? हाँ बेटा, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के अकाउंट में आपको जाएगा। राइट। आगे 7th, फिर देन देयर इज अ पेनाल्टी सेक्शन कि पेनाल्टी में कैसे कैसे लगेगी। तो बेसिकली द पेनाल्टी इज ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर बाय द कंपनी टू द फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। तो अगर हमारा 2 लाख का पेनाल्टी है ऑनगोइंग का, 2 लाख का नॉन ऑनगोइंग का है, तो बेसिकली 8 लाख हो जाएगी कंपनी की पेनाल्टी। और आई थिंक ऑफिसर इन डिफॉल्ट whichever is less, और हमारे केस में 8 lakhs is less, so 8 lakhs would be the penalty, and the officer in default pay 1/10 of the amount required to be transferred by the company would be the penalty, और 2 lakh rupees whichever is less। तो हमारे केस में again the former is less, तो फिर वही लग जाएगी हमारे केस में। 8 में क्या था कि स्पेसिफिक डायरेक्शन दे सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी अलग से डायरेक्शंस दे सकती है अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर इज नॉट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन टू अ स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज। ठीक है। और 9th में क्या था कि जिन कंपनियों को सीएसआर स्पेंड 50 लाख रुपीस से कम है उनको सीएसआर कमेटी की रिक्वायरमेंट नहीं। they will the board can only discharge the functions of the CSR committee। ठीक है, ये था अपना सेक्शन। अब इसके बाद देखो क्या क्या चीजें एक्सेप्शंस में, देख लो किस किस को क्या एक्सेप्शंस है। आईएफसी पब्लिक कंपनी को 5 साल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आईएफसी प्राइवेट कंपनी को 5 साल के लिए एप्लीकेबल नहीं है सीएसआर का रूल। व्हाट इज आईएफएससी पब्लिक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, जो गिफ्ट सिटी और वो सब जो है स्पेसिफिक काइंड ऑफ कंपनीज हैं। जो रूटीन में नहीं है। इसका लिस्ट आई थिंक इसमें हाइपरलिंक ही बना हुआ है, इसका लिस्ट मिल जाएगा ना। हाँ, ये आईएफसी कौन सी कंपनीज को भी कॉल आईएफएससी पब्लिक हाँ, कंपनी, वो आपको मिलेगा। ये गिफ्ट सिटी जैसे बन रहा है अहमदाबाद में, तो स्पेशल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी की कैटेगरी में ये फॉल करती है। उन कंपनी में अगर आपकी कंपनी है तो 5 साल तक आपको सीएसआर के प्रोविजन नहीं देखने। ओके सर, ठीक है। उसका ये 3 क्लैरिफिकेशन है। क्या क्या पढ़ना है देखो, ये पूरा सीएसआर अगर अपने को पता है होना है तो अभी हमने सेक्शन पढ़ लिया। सेक्शन पे आप क्लियर हो? हाँ जी। उसके बाद नीचे क्लैरिफिकेशन है, लिमिट में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ते हैं। उसके बाद आपकी शेड्यूल 7 है, बार बार उसका रेफरेंस आया, और सीएसआर रूल्स है। ये 4 चीजों में सेक्शन हमारा यस हो गया। सीएसआर रूल कब पढ़ना है? कंटिन्यूशन में पढ़ना है कि ब्रेक लेके पढ़ना है? आजकल कल भी कर सकते हैं अगर, है ना। तो सीएसआर रूल और ये जो बची हुई चीजें वो हम कल करेंगे। हाँ, क्योंकि ज्यादा करने से फिर वो सर के ऊपर से जाएगा। जितना पढ़ा उतना क्लियर होना चाहिए, रिटेन भी होना चाहिए। हाँ, तो मैं इसलिए मैं बोला आप कंसेप्ट समझो। अब मुझे बताओ आपको कंसेप्ट क्लियर है क्या? हाँ, कंसेप्ट इज वेरी क्लियर। बस कि अगर हम एकदम लेमन लैंग्वेज में बात करें
तो ये दो टाइप की रिक्वायरमेंट बोल रहा है। सबसे पहले अगर आपको CSR कमेटी कंस्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या आपको 2% स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि एवरी कंपनी फॉलिंग अंडर वन। राइट। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको यही देखना है कि क्या मैं CSR कमेटी कंस्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट आ रही है क्या। अगर हाँ तो मुझको 2% स्पेंड करना है। अगर वो 2% मैं स्पेंड नहीं करता हूँ, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कहाँ स्पेंड करना है? वो CSR कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पॉलिसी बनाए, रिकमेंड करे, खर्चा रिकमेंड करे। तो बेसिकली प्रॉफिट का क्राइटेरिया तो 5 करोड़ रह ही नहीं गया, प्रॉफिट का क्राइटेरिया तो फिर 25 करोड़ ही हो गया। हाँ मतलब टेक्निकली अगर मतलब स्पेंड करना पड़ेगा, वन में आप फॉल करोगे 5 करोड़ से ऊपर, लेकिन कमिटी कंस्टिट्यूट करना है या नहीं करना, अगर आप खाली प्रॉफिट के क्राइटेरिया पे आ रहे थे, हाँ तो वो तो आपकी नेटवर्थ ज्यादा है, प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है, तब तो आपको करना ही था। लेकिन अगर आपको 25 करोड़ तक का ही प्रॉफिट हो रहा है और आपको 50 लाख स्पेंड करना आ रहा है तो आपको नहीं करने की जरूरत है CSR कमेटी। राइट सर। लेकिन उन तीनों में से अगर किसी एक में भी फॉल कर रहे हो, 5 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट में 5 से 25 है, तो स्टिल आपको CSR स्पेंड तो करना ही पड़ेगा ना, इवन दो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट ए कमिटी। राइट सर। तो उन्होंने पहला स्टेप बोल दिया कमिटी किनको बनानी है, फिर ये बोल दिया कि आपको ये कमिटी की कंपोजिशन बोर्ड में देनी है, फिर ये बोल दिया कि कमिटी क्या क्या काम करेगी, जिसमें उसने यही बोला कि आप पॉलिसी बनाओ, खर्चा रिकमेंड करो और मॉनिटर करो। बोर्ड को बोला कि आप ये पॉलिसी अप्रूव करो जो CSR कमेटी ने रिकमेंड की है, और ये इंश्योर करो कि ये सब एक्टिविटी कैरी आउट हो। राइट सर। फिर उन्होंने बोर्ड को बोला कि आप ये इंश्योर करो कि मिनिमम 2% ऑफ एवरेज प्रॉफिट 3 इयर्स का जो भी आपका आ रहा है वो आपका CSR एक्टिविटी पे स्पेंड हो, और अगर आप 3 साल से कम हो तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का 2% स्पेंड हो। राइट सर। फिर उसने ये बोला कि अगर आपको जो भी पैसा खर्च करना है वो लोकल एरिया में करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस वहां पे देनी है। हाँ जी। फिर उसने बोला अगर आपने कम स्पेंड किया है तो आपको 2 टुकड़ों में बांटना है, ऑन गोइंग नॉन ऑन गोइंग। नॉन ऑन गोइंग को 6 महीने में ट्रांसफर करना है और ऑन गोइंग को 1 महीने में ट्रांसफर करना है साल के खत्म होने में, 3 साल में स्पेंड करना है, नहीं किया तो 1 महीने में आपको ट्रांसफर करना है। और ऑन राइट गोइंग सर। और नॉन ऑन गोइंग तो 6 महीने के अंदर ही आपको ट्रांसफर कर देना है। तो 5 और 6 इसमें कवर हो गया। हाँ जी। राइट। 7 क्या था? 7 पेनल्टीज थी अगर आपने स्पेंड नहीं किया। हाँ पेनल्टी। हाँ हाँ। तो ट्वाइस द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, और कंपनी को 1/10 ऑफ द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड और 2 लाख विच एवर इज लेस। और 8 में उन्होंने बोला सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस दे सकती है, कुछ भी डायरेक्शंस दे सकती है स्पेसिफिक कंपनीज को CSR के लिए। और 9 में 9th बोला में कि उन्होंने अगर बोला आपका कि स्पेंड 50 लाख से कम है तो आपको CSR कमेटी की जरूरत नहीं है, बोर्ड ही वो पावर एग्जीक्यूट कर लेगा। क्यों? क्योंकि CSR कमेटी का एग्जीक्यूट करने का मतलब फिर से आपको पैसा खर्चना है, सिटिंग फीस देना है, ये सब देना। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि ठीक है ये काम तो आपको बोर्ड ही कर लेगा, लेकिन 25 लाख से ज्यादा है तो आपको 100% कंस्टिट्यूट करनी ही है। राइट सर। क्लियर? राइट राइट ठीक है। क्लियर अब सर। रूल्स में मैं तो ग्लिम्स दे देता हूँ। और एक्सेप्शन में हमने देखा IFC पब्लिक और IFC प्राइवेट कंपनियों को सेक्शन 135 नहीं एप्लीकेबल 5 साल के लिए। हाँ जी। ठीक है। अब क्लैरिफिकेशन जो है वो शेड्यूल की अमेंडमेंट्स के लिए है। ये सब अमेंडमेंट क्या क्या आई थी तो वो सब ऑलरेडी कवर्ड हो चुकी है उसके अंदर जो हमने पढ़ा, तो अमेंडेड प्रोविजन ही पढ़े हम लोगों ने। उसके बाद अब रूल्स की बात करते हैं बेसिकली। तो रूल्स रहेंगे CSR रूल, क्या रूल है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। ये रूल की समरी है बेसिकली, क्या क्या है उसके अंदर। शोर्ट टाइटल डेफिनेशन, CSR क्या है, इम्प्लीमेंट कैसे है CSR कमिटी, पॉलिसी, एक्सपेंडिचर रिपोर्टिंग, डिस्प्ले ऑफ एक्टिविटी, फिर उसके अनेक्सर्स हैं हाँ और जी। फॉर्म्स हैं। तो ये चीजें कल CSR के रूल्स में पढ़ेंगे हम लोग। शेड्यूल 7 भी लेंगे सर कल हम हाँ शेड्यूल 7 भी लेंगे। वो बेसिकली लिस्ट ऑफ एक्टिविटी है, उसमें कुछ समझने की चीज नहीं है। हाँ लाइक उसमें लिखा मतलब हुआ है बेसिकली पर उससे एजुकेशन। पर्टेनिंग हाँ हाँ कि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। हाँ कि ये एक्टिविटीज जो है वो शेड्यूल 7 की, और उसके रिलेशन में जैसे क्लैरिफिकेशन। हाँ पीछे एक क्वेश्चन आया था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन होता है वो हम्म। आएगा क्या CSR हाँ के तो वो जिसमें फॉलो कर रहा है तो, नहीं तो नहीं, तो जल्दी पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं आएगा। अब ये क्वेश्चन आ रहा है हाँ कोविड के लिए आप कर रहे हो तो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक्टिविटीज प्रोग्राम में स्पेंड होना चाहिए पैसा, वन ऑफ उसके एक्टिविटीज। तो क्लैरिफिकेशंस आए थे कि कोविड के लिए तो होगा। हम्म।
ठीक है, तो ये सब अपन कल करेंगे। तो लिंक भेजता हूँ मैं आपको। ठीक है सर, कल किस समय करेंगे? करेंगे, डिसाइड करते हैं। ठीक ठीक है सर। जब मोस्टली दिन के टाइम में रहेगा, बिफोर लंच करेंगे। ओके सर। ठीक है, बंद करो। हाँ जी सर। चलो, ओके बेटा, चलो, थैंक यू।